समर्थन में इतने बंधु, मेरे समर्थन में इतने वीर, मेरे समर्थन में इतने भाई बंधु पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु, मेरे नौजवानों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 11 तारीख का जो काउंटिंग जो होगी, अगले वालों की जमानत भी जब्त होगी। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने नौजवानों को देखकर अगले वालों को भी, बेचारों को आज नींद नहीं आएगी। मेरे भाइयों, गोशामहल विधानसभा के सभी मतदाताओं को आज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे तेलंगाना को किस प्रकार से मुख्यमंत्री चाहिए था, हमारे तेलंगाना को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए था, सच बोलने वाला या झूठ बोलने वाला, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन हमारे तेलंगाना का दुर्भाग्य, भारत देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सबसे ज्यादा, उन सब में अगर सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री का नाम आता है। सबसे पहला झूठ मुख्यमंत्री का जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 2014 में, सौन अच्छा रहना है इसका थोड़ा, जब 2014 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, भैया एलईडी नहीं आ रही, एक बार चेक कर लो, हमारे भाई बता रहे, जब 2014 का चुनाव प्रचार चल रहा था टीआरएस का, तो मुख्यमंत्री साहब के शब्द सुनिए मेरे भाइयों, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ हमारे केसीआर साहब का। दूसरा झूठ, अगर हमारी तेलंगाना में सरकार बनती है तो गरीब वर्ग का जो दलित भाई बंधु है उसको 3 एकड़ जमीन दिया जाएगा। दूसरा झूठ। उससे और एक बड़ा झूठ, अगर हमारी सरकार बनती है तो टैंक बोर्ड पर 125 फीट के बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने का बड़ा झूठ हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी ने कहा है। ये एक झूठ नहीं है मेरे भाइयों, रात में प्लानिंग होती और दिन में इंप्लीमेंट होता। इंप्लीमेंट में सिर्फ मीडिया कहते कि होता, उसका कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई प्रूफ नहीं। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे को कैसा मुख्यमंत्री मिला। सत्ता में आने के बाद में गरीब जनता को झूठ बोला कि हर गरीब जनता को एक डबल बेडरूम मकान मिलेगा, 2 लाख मकान बनाए जाएंगे तेलंगाना में, 2 लाख। लेकिन कितना बनाए गए? बहुत से वो 4-5 हजार मकान बन रहे, उससे ज्यादा मकान नहीं बन रहे, जिसमें 800 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने मेहनत करके बनवाई है। साथ ही साथ मेरे भाइयों, KG to PG कॉलेज बनाने का मुख्यमंत्री साहब का वादा कहां पे हुआ? KG to PG कहां पे बना कॉलेज? क्या आपने कहीं सुना है? अगर कॉलेज बना है तो सिर्फ उन्हीं की विधानसभा में ही बना है, बाकी की किसी की विधानसभा में KG to PG कोई भी कॉलेज नहीं बना। सभी के सभी वादे खोखले वादे। मेरे भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्तव्यों द्वारा हमारे इस आंध्र प्रदेश था, जब निजाम का राज था हमारे इस आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य निजाम के चंगुल में फंसे हुए थे मेरे भाइयों। हमारे भारत देश को आजादी कब मिली? 19 कब मिली मेरे भाइयों? 15 अगस्त 1900। बोलो कब मिली? भारत देश को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1940।
2 लाख हथियारबंदों की एक सेना बनाई गई और उन हथियारबंदों सेना का बस एक ये काम था, गरीब लोगों पर हमला करो, गरीब लोगों को लूटो, उनको मारो, उनका धर्म परिवर्तन करो। यही काम निजाम की सेना कर रही थी। जैसा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चला, जैसा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चला कि इतना जुल्म आंध्र प्रदेश की गरीब जनता पर हो रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस एक्शन करके निजाम को घुटने के बल झुकाकर हमारे इस आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक को आजाद कराया। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अभी आने वाले योगी जी, अभी समय है, अभी योगी जी नहीं है, अभी समय, और भी जो मुख्यमंत्री है ना वो लोग, और भी जो अतिथिगण है वो आए सो है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो समय पर निजाम की सेना ने हमारी औरतों के साथ कोई भी भूगोल का भविष्य नहीं सोचता था, उतना जुल्म हमारी महिलाओं के साथ निजाम की सेना ने किया। मेरे भाई, ये वही मुख्यमंत्री था जब कांग्रेस की सरकार थी, असेंबली में ठहरकर ये मुख्यमंत्री ये कहता था कि 17 सितंबर ऑफिशियली गवर्नमेंट मनाने की आवश्यकता है, 17 सितंबर। लेकिन आज उनकी सरकार होने के बाद में जो निजाम का जो जुल्म हुआ था यहाँ की गरीब जनता पर, वो सारा का सारा जुल्म भूलकर ईमान की गुलामी करके क्या कहता है हमारा मुख्यमंत्री, हमने तो कभी कहा ही नहीं। यानी इतना झूठ, सफेद झूठ। मैं बोला ना, इसलिए भारत देश में सबसे बड़ा अगर झूठा कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे केसीआर साहब का नाम आता है। मेरे भाई, साथ ही साथ हाल ही में एमआईएम को खुश करने के लिए केसीआर साहब ने बल्लागुड़ा में 3 एकड़ जमीन एमआईएम को बेची है, 3 करोड़ रुपए में। वो जमीन की वैल्यू है 40 करोड़ रुपए। पीछे लाइट नहीं आ रहे भाई। और क्या कहेंगे जमीन बेची कि ये लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैं केसीआर साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी ओवैसी हॉस्पिटल जाके ग्राउंड मारे हैं क्या? कि ये लोग एक ऑपरेशन के कितने पैसे देते हैं? अरे हमारी जनता को छोड़ो, खुद की जनता को ये लोग कितना लूटते हैं। केसीआर साहब एक बार जाकर देखिए कि किस तरह से एमआईएम के गद्दार खुलेआम मुंगर नाच करते हैं। अरे इनके बड़े बड़े कॉलेजेस है, कोई भी कॉलेज में किसी भी सीट, किसी को एक भी सीट फ्री में नहीं दिया जाता। एक सीट का भाव लगाया जाता है, एक सीट 1 करोड़ रुपए में बेची जाती है। मेरे भाइयों, ये है ये ओवैसी ब्रदर्स। कहते कि हम मुसलमानों के रखवाले हैं, मुसलमानों के हमदर्द है, मुसलमानों की सेवा करते हैं, लेकिन ये टोटली झूठ है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर मुसलमानों को लूटने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, आज तो बड़ा कुत्ता तो भौंका भौंका सारा छोटा कुत्ता भौंकने लगा। छोटा क्या कहता है कि तेलंगाना नहीं, जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे कदमों पर सर झुकाता था। अरे भैया, राजशेखर रेड्डी झुकाया, किरण कुमार झुकाया, चंद्रबाबू नायडू झुकाया, अब केसीआर झुका रहा है। ऐसा कितने लोगों ने देखा? उसने कहा तो कितने लोगों ने देखा? सो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्रियों को झुकाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए लोग जो बात करते हैं, आज सचमुच में केसीआर इनके पैरों का एक दलाल बन चुका है। इनकी कठपुतली बन के नाच रहा है केसीआर। अभी आने वाले समय में मैनिफेस्टो आया इनकी पार्टी का, कांग्रेस का और टीआरएस का मैनिफेस्टो। देखिए मेरे भाइयों, किस प्रकार से ये लोग हमारे मेहनत का पैसा बांटने की योजना बनाए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम जो टैक्स बनते हैं, जो नल का बिल बनते हैं, जो करंट का बिल बनते हैं, सब बनते
बनाने की योजना बन रही है। सुनो, मुसलमान नौजवानों को 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को 10,000 हर महीना दिया जाएगा। मुसलमान बच्चों को नौकरियों के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। हर मस्जिद के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। हर हज पर जाने वालों को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये किसके बाप का माल है भाई? किसके बाप का माल है? हमारे भी तो खून पसीने का है मानिए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो टैक्स बनता है? बनते हैं क्या ये लोग? फिर उनको क्यों दे पैसे? क्यों पैसे दे? जब तेलंगाना आंदोलन छिड़ा था मेरे भाइयों, जब तेलंगाना आंदोलन छिड़ा था तो 370 हिंदू मारे गए तेलंगाना आंदोलन के लिए। 370, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। एक भी नहीं था उसमें। मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतिहास है ये, सो मुझे बताने का कर्तव्य है। अरे जब तेलंगाना के लिए जिन्होंने प्राणों का बलिदान नहीं दिया, तो तेलंगाना में इतने पैसे लुटाने का क्या मतलब? आज तुम कहते हो कि SC ST को जो सुविधा दी जाएगी वही सुविधा मुसलमानों को भी दी जाएगी। क्या SC ST के पेट को मारकर तुम दोगे क्या उनको सुविधा? आज SC ST भाई बंधुओं को यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का ये अच्छा सा मौका है। और हर गांव, हर विलेज में जितने भी SC ST है, उन्होंने शपथ ली कि ये चुनाव में KCR को वोट नहीं डालेंगे। पूरे गांव में चर्चा है मेरे भाइयों। आज हमारे KCR साहब को नींद नहीं आ रही। KCR साहब को नींद नहीं आ रही कि क्या होगा अगर मैं हार जाऊंगा, तो मेरे कार्यकाल में मैंने जितने स्कैम किए वो सारे के सारे स्कैम जैसे कोढ़ की बीमारी जैसे फूटती है ना, वैसे फूटेंगे वो सारे के सारे स्कैम। मेरे भाइयों, चुनाव का माहौल है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको किस प्रकार का नेता चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, आपको किस प्रकार का नेता चाहिए? अरे आपके बीच में रहने वाला नेता या बंजारस में रहने वाला नेता? अरे आपके बीच में रहने वाला नेता या कहीं और रहने वाला नेता? अरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला नेता या दुश्मनों के तलवे चाटने वाला नेता? अरे ये भारत देश मेरा है, ये भारत देश मेरा है, और जो भारत मां की जय करेगा उसी को भारत देश में रहने का अधिकार रहेगा। अरे मेरे भाइयों, भारत देश की रक्षा के लिए कई मेरे वीर जवान अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। भारत देश की रक्षा के लिए कई मेरे भारत देश के वीर नौजवान प्राणों का बलिदान देते हैं, तब हम सुकून की नींद सोते हैं मेरे भाइयों। और तेलंगाना में जब हमारी पुलिस जागती है, तब हम सुकून चैन सो सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं मेरे भाइयों। अरे आज हम सुरक्षित हैं तो हमारी पुलिस की वजह से, आज भारत देश सुरक्षित है तो हमारी सेना की वजह से मेरे भाइयों। हमारे छोटे साले भाई क्या कहते याद है तुम्हारे को? हमारी पुलिस को नापुंसक कहा था, हमारी पुलिस को नापुंसक कहा था। तो वो समय पर मैंने जवाब दिया था कि बेटा, जिस पुलिस को तू नापुंसक कह रहा है ना, एक बार घर में बुला के देख। तो हमारी तेलंगाना की पुलिस में कितना दम है, जब भी तुझे पता चलेगा। अरे आज तेलंगाना जनता आज गर्व करती है हमारी पुलिस पर, और ऐसी पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था इस हरामी ने। मेरे भाइयों, आज इनको मुंह तोड़ जवाब देना शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बात कही। बार बार इसका एक कमेंट हमें देखने को मिलता है कि तुम है तो ओल्ड सिटी से लड़ो, मोदी जी को कहता है, तुम है तो अमित शाह जी को लड़ो, ओल्ड सिटी से कहता है। तो शंकराचार्य क्या बोले, और मैं उसको
भाइयों, आज हमारे पास 3 विधायक यहाँ पर लड़ रहे हैं, 3 विधायक, 3 प्रत्याशी। अरे एक भाई बड़े बड़े बैग लेके घूम रहा, दूसरा भाई और उससे बड़े बैग लेके घूम रहा। अरे वोट खरीदने वाला कभी जनता का नहीं सोचता, ये बात याद रखो मेरे भाइयों। आज तुम देखिए, लोग पैसे देकर जनता को बुलाते हैं, लेकिन राजा सिंह के पास जो सेना है वो पैसे खर्च करके आने वाली सेना है। अरे हजार रुपए, 2,000 रुपए देकर ये लोग बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं मेरे भाइयों। लेकिन उनको ये कहना चाहूंगा कि एक बार आके देख लो, किसी ने बॉटल नहीं लिया, किसी ने बिरयानी पॉकेट नहीं ली, किसी ने 1,500 नहीं लिया। जितने भी है वो टोटली धर्म सेवक है मेरे भाई बंधुओं। बस योगी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं। आपका शक्ति प्रदर्शन बताना है, आपका शक्ति प्रदर्शन बताना है। और आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो आशीर्वाद आपने 2014 में दिया था, वो पूर्ण आशीर्वाद 2018 में भी आपका मुझे आवश्यकता है। मुझे बस आप लोग जिताइए, मुझे बस आप लोग जिताइए। आज देश के दुश्मन या धर्म के दुश्मन या मेरी गौ मां के दुश्मनों को हम किस प्रकार से मुंह पर जवाब देते हैं, ये आप खुद देखेंगे मेरे भाइयों। आज 2 दिन पहले हमारे बड़े सारे भाई ने एक स्पीच दी है कि आज गोशा महल में मैं सभा करके बहुत ही संतुष्ट हुआ। गोशा महल में मैंने सभा करके बहुत ही संतुष्ट हुआ। अब हमें कार में बैठना है, अब हमें कार में बैठना है। बोले ये कार किसी की क्यों ना हो, इसकी स्टीयरिंग हम हमारे हाथ में रखेंगे। यानी गोशा महल की कार की स्टीयरिंग इनके हाथ में रहेगी। तो मेरे भाइयों, आप विचार विमर्श करना, जो MIM और TRS हाथ मिलाकर राजा सिंह को हराने का जो प्रतिज्ञा लेकर यहाँ पर आ रही है, इनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है मेरे भाई। आप सबको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद से जो युद्ध हमने 2014 में जीता था, बिना आपके आशीर्वाद से वो युद्ध में 2018 में नहीं जीत सकता। राजा सिंह की हार हिंदू समाज की हार है, आप सबकी हार है मेरे भाई। क्या आप लोग मुझे हारने देंगे? यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं, क्या आप मुझे हारने देंगे? लेकिन यहाँ के कुछ भाई बंधु ये कहते हैं कि अरे हमारा मारवाड़ी भाई बंधु तो मारवाड़ी भाई बंधु को ही सपोर्ट करेगा।